हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेसिकली देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेन पार्ट है केमिस्ट्री का। देखो, मैक्सिमम बच्चे जो है वो फिजिकल पढ़ लेते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में होता है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो थियोरेटिकल होता है। पर बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो है स्किप कर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, या फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टाइम नहीं देते हैं। समझ में आया? उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ रहे हैं तो वो तुमसे पीछे है, और तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देके उनसे काफी ज्यादा लीड ले सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आपके प्रिपरेशन में। अब इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी एनसीईआरटी है। तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना है, उसके सारे रिएक्शंस, उसकी पूरी थ्योरी तुम्हें अलग से लिखनी है, ठीक है? नोट्स बनाना, लिखना है भाई, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करना है, बेसिकली पूरे एक सिंगल सीट पे सारे रिएक्शंस को एक सिंगल सीट पे कहीं नोट कर लो। उसके बाद उसको रेगुलर रिवाइज करो। अब बेसिकली रिवाइज करने का आप एक्टिव रिकॉल वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, या फिर घर में क्लास स्टार्ट होने वाली है, उससे 5 मिनट पहले आपने क्या किया, सोचने लग गए कि यार ये वाला रिएक्शन का नाम ये है, इसका मैकेनिज्म क्या था। तो एक्टिव रिकॉल करो, दोस्तों से पूछो, किसी से कॉल पे बात कर रहे हो उससे रिएक्शन पूछ लो। समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बाद भी आपको थोड़ी सी भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आती, कहीं पे हल्का सा भी दिक्कत आता है, तो गो विथ अ लेक्चर। किसी भी एक टीचर के लेक्चर से आप कर सकते हो। अब देखो, 99% ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैकेनिज्म वाले मेथड वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। तो आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड तो करना ही करना है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो इससे आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे छोड़ते हो तो 8 मार्क्स गए। तो इस पार्ट को नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जैसा चल रहा है, थोड़ा पेपर टफ आ रहा है, ठीक है? तो आप पीवाईक्यू करो, जेईई मेंस के करो, नीट के करो, ठीक है? और एक अच्छे से किसी बुक को उठा लो, जैसे किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो और उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगाओ, ठीक है? और जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ उसका अच्छे से ध्यान रखो। जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कर लिया अच्छे से, ठीक है? एक्टिव रिकॉल, रैंडम रिकॉल वाला मेथड अपना लिया, है ना? एक जगह पे पूरे रिएक्शंस लिख लिए, रिएक्शन शीट बना ली। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं थोड़ी सी। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? एंड मेक श्योर कि इसमें कोई भी पार्ट स्किप ना हो। ऑल द बेस्ट, फॉलो कर लेना, और कोई भी दिक्कत आती है तो डीएम कर देना। थैंक यू सो मच।